दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मराठी हॉरर सुपरनेचुरल मूवी को जिसका नाम है विक्टोरिया एक रहस्य। कहानी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ और अंकिता नाम के एक कपल को देखते हैं जो अपना हनीमून मनाने लंदन यूके आए थे। यहाँ पर आने का आइडिया सिद्धार्थ के डैड ने ही दिया था क्योंकि यूके में उनके कजिन अधिराज का एक बड़ा सा होटल था। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सजेस्ट किया कि वह अपने वैकेशन के लिए यूके चला जाए। खैर, अब यूके पहुंचकर हम इन दोनों को अधिराज का इंतजार करते हुए देखते हैं, जहां कुछ देर बाद अधिराज आता है और जैसे ही ये दोनों उससे मिलते हैं, वो थोड़ा और बिहेव करते हैं। लेकिन क्यों? इसका रीजन हमें तभी पता चलता है। दोनों ने पहली बार अधिराज को देखा था और उन्हें लगा था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब सामान रखते हुए सिद्धार्थ अधिराज की कार के पीछे एक कुल्हाड़ी और फावड़ा नोटिस करता है। याद रखिएगा, क्योंकि अंत में ये बहुत बड़ी चीजें रिवील करने वाले हैं। अब अधिराज दोनों को होटल ले जाने लगता है और रास्ते में वह उन्हें अपने होटल की कहानी बताता है। सबसे पहले अधिराज के दादाजी ने यह होटल 1947 में खरीदा था, लेकिन वो इसे चला नहीं पाए। फिर अधिराज अधिराज के पिता ने होटल का बिजनेस संभाला, लेकिन वो भी होटल को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए। ये इससे उन्हें डिप्रेशन हो गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी वाइफ रेणुका ने होटल का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। अब बातें खत्म होते ही सभी होटल पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि होटल बहुत बड़ा तो था, लेकिन बहुत पुराना और खराब हालत में भी था, यानी कि अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया था। अब होटल में जाकर सिद्धार्थ और अंकिता अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक कॉरिडोर पर पड़ती है जो पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। डरावना लग रहा था। तभी अधिराज वहां आता है और कहता है, यह जगह गेस्ट्स के लिए मना है, यहाँ मेरी कुछ प्राइवेट चीजें हैं। अब ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और रात को खाने के लिए बैठते हैं। इस दौरान अधिराज भी उनके साथ था, लेकिन तभी सिद्धार्थ एक गेम खेलने का फैसला करता है। इस गेम में उन्हें सामने वाले के बारे में कुछ गेस करना होगा। अगर गेस सही निकला तो सामने वाला एक डेयर करेगा। अगर गेस गलत निकला तो गेस करने वाले को डेयर परफॉर्म करना होगा। अब अंकिता ने अधिराज के बारे में कुछ गेस करने का फैसला किया। वो कहती है, रेणुका और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस वक्त रेणुका जहां भी होंगी वो बहुत ही शांत और अच्छी जगह पर होंगी। लेकिन अधिराज का जवाब ना में आता है। व्हाट? ये बहुत अजीब था, क्योंकि अधिराज और रेणुका तो हस्बैंड वाइफ थे। तो फिर अधिराज ने ऐसा क्यों कहा? अब इसके बाद अधिराज वहां से उठकर चला जाता है। लेकिन क्या ये सब नॉर्मल था या फिर इसके पीछे कुछ पैकेज छुपा था? आगे की कहानी के लिए देखते रहिए, क्योंकि चीजें अब और भी डरावनी होने वाली हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि उसे यह सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। खैर, अब सिद्धार्थ अंकिता को एक डियर देता है, जिसमें उसे होटल के एक कमरे में जाकर सेल्फी लेनी थी और आकर दिखाना था, क्योंकि उसने यहां पर गैस गलत किया था। अंकिता ऐसा ही करती है, पर जब वो सेल्फी लेने के लिए एक कमरे को ढूंढ रही होती है, तभी वह एक ऐसे कमरे के आगे आ जाती है जहां से बहुत तेज लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अब अंकिता को अंदर से किसी आदमी की बढ़ने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि अंदर आखिर है कौन। तभी अचानक अंदर मौजूद व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि गेट के बाहर कोई खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है। गुस्से में वह जोर से चिल्लाता है, बाहर कौन है? यह सुनते ही अंकिता डरकर तुरंत वहां से भागती है और एक दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। पर वहां गलती से उसके हाथों से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिससे कुछ पेपर्स उसके सामने आ जाते हैं। उन पेपर्स में अर्जुन माथुर नाम के एक आदमी के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं। और इतना ही नहीं, वहां अर्जुन के कपड़े, उसकी एक फोटो और भी कई दूसरी चीजें मौजूद थीं। ये देखकर अंकिता के दिमाग में सवाल उठता है, एक इंसान जो यहां रह ही नहीं रहा, उसकी इतनी सारी चीजें यहां पर अवेलेबल क्यों हैं? खैर, अब सेल्फी लेते हुए अपना डेयर पूरा करते हुए अंकिता अपने पीछे एक पेंटिंग नोटिस करती है। यह पेंटिंग अधिराज और रेणुका की थी। पर रुको, पेंटिंग में अधिराज का चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया गया था। देखकर साफ लग रहा था कि जिसने भी यह किया था वह अधिराज से बहुत नफरत करता है।
अंकिता जल्दी से इस पेंटिंग की फोटो निकालती है ताकि इसे सिद्धार्थ को दिखा सके। अगली सुबह जब अंकिता जॉगिंग कर रही होती है, तभी उसे होटल की एक खिड़की से कोई घूरता हुआ नजर आता है। अंकिता उसे नोटिस तो करती है, लेकिन होटल का कोई स्टाफ समझकर इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ जाती है। पर अगले ही पल जब वह दोबारा उस खिड़की की तरफ देखती है, वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। अब जब अंकिता होटल के पास जाती है, तो वहां दो गार्बेज कलेक्टर्स को बातें करते हुए सुनती है। वे कह रहे होते हैं कि इस होटल में पिछले बहुत लंबे समय से कोई भी नहीं आता जाता। यह सुनकर अंकिता को झटका लगता है। अधिराज ने तो कहा था कि उसकी बीवी ने इसे प्रॉफिटेबल बनाया था और अच्छी तरह से चला रही थी, तो फिर अचानक ये सब कैसे? इसके बाद जब अंकिता सिद्धार्थ के साथ होती है, तो वह अर्जुन माथुर वाली बात उसे बताती है। दोनों इस पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन तभी अधिराज उनकी बातें सुन लेता है। अधिराज तुरंत वहां आकर अर्जुन के बारे में बताने लगता है। अर्जुन और जूलिया इस होटल के स्टाफ थे, पर उनके बारे में ऐसी बातें फैलने लगी थी कि वे दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे थे। शायद वे एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन इससे होटल की इमेज खराब हो रही थी, जिससे होटल को बेचना मुश्किल हो सकता था। इसलिए मैंने दोनों को जॉब से निकाल दिया। उसी रात अंकिता को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। डर के मारे वह तुरंत अपने कमरे से बाहर आती है और एक बार फिर उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जहां से पिछली बार लाल रोशनी बाहर आ रही थी। पर इस बार जब अंकिता अंदर झांकती है, तो उसे वहां अधिराज किसी से बातें करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह बात किससे कर रहा था? अंकिता उसे नहीं देख पाती, पर अधिराज की बातों से उसे समझ आता है कि वह रेणुका से बातें कर रहा है। तभी अधिराज वहां से थोड़ी देर के लिए हटता है और अंकिता धीरे धीरे आगे बढ़ती है, देखने के लिए कि आखिर चेयर पर कौन बैठा है। और जब वह देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। चेयर पर रेणुका नहीं थी, बल्कि उसके कपड़े वहां रखे हुए थे। तभी अचानक अधिराज वहां आ जाता है और अंकिता को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था। मेरी दिमागी हालत खराब है और मैं यहां पर रेणुका से बातें करता हूं। अभी अधिराज इतना कह ही रहा होता है कि चेयर अपने आप पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वहां अंकिता देखती है रेणुका की आत्मा बैठी है। अंकिता जोरों से चिल्लाती है। डर के मारे वह वहां से भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है और यह सब सिद्धार्थ को बताती है। अब सिद्धार्थ फैसला कर लेता है, बस हम लोग यहां से अभी चले जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही वे होटल से बाहर निकलते हैं, अधिराज उन्हें जाते हुए देख लेता है। वह गुस्से में पूछता है, इतनी जल्दी? अचानक से जाने का कारण क्या है? सिद्धार्थ जवाब देता है, अंकिता के रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमें अर्जेंटली इंडिया जाना होगा। अधिराज एकटक उन्हें घूरता रहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, इतना कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं और यूके के किसी दूसरे होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सच सामने आता है। अंकिता को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। ऐसा तब से हो रहा था जब से सिद्धार्थ ने उस पर अपने डिसीजंस थोपने शुरू कर दिए थे, और वो बस सब सह रही थी। यही वजह थी कि उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई। यूके आने का सिद्धार्थ का एक बड़ा रीजन भी यही था। वो चाहता था कि अंकिता यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराए। पर होटल बदलने के बाद भी अंकिता को रेणुका की आत्मा हंट करना नहीं छोड़ती। एक रात तो अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे अंकिता बुरी तरह डर जाती है। शाम को जब दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, तभी अंकिता अपने फोन में एक मैसेज टाइप करती है, हमें इंडिया जाना ही होगा। और जैसे ही वो फोन साइड में रखती है, अगले ही पल उसे अपने टेबल के नीचे रेणुका की आत्मा दिखती है। वो घबरा कर देखती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। उसी शाम अधिराज को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ और अंकिता इंडिया नहीं गए। असल में उसने उन्हें शॉपिंग करते हुए देख लिया था। वो तुरंत सिद्धार्थ से मिलने पहुंचता है और सवाल करता है, जिस पर सिद्धार्थ उसे सारा सच बता देता है। अंकिता को वहां पर रेणुका की आत्मा दिख रही थी, इसलिए हमें वहां से आना पड़ा। लेकिन इस बात को लेकर अधिराज और सिद्धार्थ के बीच बहस हो जाती है, और अधिराज तो गुस्से में आकर सिद्धार्थ को मारने ही वाला होता है। पर सही समय पर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और अधिराज वहां से चला जाता है। अब अंकिता जूलिया से मिलने जाती है, जहां उसे एक अलग ही कहानी पता चलती है। जूलिया बताती है कि अधिराज बहुत अच्छा इंसान था,
लेकिन चीजें तब बिगड़ी जब अर्जुन, जो कि अधिराज का पर्सनल असिस्टेंट था, रेणुका को चाहने लगा। रेणुका उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी, लेकिन अर्जुन ने उसी दोस्ती को प्यार समझ लिया। इसी वजह से जब उसे जॉब से निकाल दिया गया, तो कुछ ही समय बाद उसे खबर मिली कि रेणुका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अधिराज से माफी मांगने जाता है, जहां चीजें सही हो जाती हैं। अ, लेकिन तभी सिद्धार्थ को अपने पिता का एक वीडियो कॉल आता है। बातों ही बातों में वो कैमरा अधिराज की तरफ घुमाकर अपने डैड से कहता है, देखिए अधिराज अंकल भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगले ही पल उसके डैड जो कहते हैं वो उसे झकझोर कर रख देता है, ये मेरा कजिन या भाई अधिराज नहीं है। ये आदमी कौन है? सिद्धार्थ के होश उड़ जाते हैं। इतने दिनों से जिसे वो अधिराज समझ रहा था, वो अधिराज था ही नहीं। लेकिन सिद्धार्थ ये बात उस आदमी को रिवील नहीं करता, पर नकली अधिराज को एहसास हो जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। गुस्से में वो सिद्धार्थ पर हमला कर देता है और उसे प्लास्टिक बैग में कैद कैद करके ग्रेव यार्ड में दफनाने के लिए ले जाता है। लेकिन इसी बीच अंकिता वहां आ जाती है, जिसे पूरा सच पता चल चुका था। और यह सच उसे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद रेणुका की आत्मा ने विजन के जरिए बताया था। असल में जिसे सभी अब तक अधिराज मान रहे थे, वो अधिराज नहीं, बल्कि उसका पर्सनल असिस्टेंट अर्जुन था। जी हाँ, अर्जुन ने अधिराज और रेणुका दोनों को मार डाला था। शुरुआत में जो डॉक्यूमेंट अंकिता को मिले थे, उनमें अर्जुन ने अपनी फोटो हटाकर अधिराज की फोटो लगा दी थी, ताकि किसी को शक न हो। और जब रेणुका की कार एक्सीडेंट हुआ था, तब असल में अधिराज भी उसी कार में था। लेकिन अधिराज खुद पानी से बाहर निकल आया और रेणुका को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी सीट बेल्ट फंसी हुई थी, वो बच सकती थी अगर अधिराज उसकी मदद करता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मतलब यह सब एक सोची समझी साजिश थी। प्यार करता था, लेकिन उसे बचाया नहीं। और उसी वक्त रेणुका की जान चली गई। लेकिन अर्जुन ने अपने प्यार के साथ ऐसा क्यों किया? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल था। रेणुका अर्जुन को पसंद ही नहीं करती थी, और इसी फ्रस्ट्रेशन में अर्जुन ने यह कदम उठा लिया, उसने उसे खत्म कर दिया। बेसिकली ये सब कुछ एक प्लान था। इसके बाद अर्जुन ने अधिराज को भी मार दिया। ये फिर क्योंकि अधिराज को अंदाजा हो गया था कि अर्जुन उसकी वाइफ को चाहने लगा है, और आज रेणुका की जान भी अर्जुन ने ही ली थी। फिर अर्जुन ने अधिराज को खत्म किया और खुद अधिराज बनकर होटल में रहने लगा। इसी वजह से वह किसी से मिलता नहीं था और होटल हमेशा बंद रहता था। वहां के गार्बेज कलेक्टर्स भी यही बात कर रहे थे, आजकल इस होटल में कोई आता जाता ही नहीं। और इसका सिंपल सा रीजन था, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल ओनर्स का किलर रह रहा था। अगर होटल का स्टाफ आता तो उन्हें सब पता चल जाता, फिर पुलिस भी आ सकती थी और अर्जुन का भांडा फूट सकता था। और शुरुआत में याद है मैंने कहा था कि कुल्हाड़ी और फावड़े को याद रखना। हाँ, शुरुआत में जो कार के अंदर कुल्हाड़ी और फावड़ा देखा था, वो अर्जुन ने इसलिए लिया था ताकि वो उसे सिद्धार्थ और अंकिता को मार सके। जब सिद्धार्थ के पिता ने असली अधिराज के फोन पर कॉल किया था, तो अर्जुन ने ही फोन उठाया था। लेकिन फिर अर्जुन ने सोचा, अगर इन दोनों ने असली अधिराज को कभी देखा ही नहीं, तो इन्हें मारने की जरूरत क्या है? और इसी वजह से उसने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया जब इन दोनों को लगने लगा कि अर्जुन ही असली अधिराज है। अब अंत में अंकिता यह कहती है कि रेणुका की आत्मा आज भी उस होटल में है, जो अर्जुन को कभी माफ नहीं करेगी। इतना सुनते ही अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सिद्धार्थ उस पर हमला कर देता है। अंकिता ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और अंत में रेणुका की आत्मा ने ही इन दोनों की मदद की ताकि अर्जुन की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी विक्टोरिया, एक रहस्य फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मराठी हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वही जवाब दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई रियलिस्टिक हॉरर मूवी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने एक ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेन की है जिसका नाम है ट्रक, और ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड मूवी है। आप इसे ज़रूर देखो, क्योंकि ये सच में डराने वाली है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।